रेती के मुख्य भाग, पार्ट्स ऑफ फाइल, टाइप्स ऑफ फाइल्स। टैंग रेती का पिछला नुकीला भाग जिस पर हैंडल लगाया जाता है उसे टैंग कहते हैं। हील, टैग व फलक के मध्य भाग को एडी कहते हैं और इस भाग पर दांते नहीं होते हैं। फेस, रेती का वह चौड़ा भाग जिस पर कटाई के लिए दांते बने होते हैं उसे फलक या फेस कहते हैं। एज, रेती की दोनों साइड को इस कहते हैं। आमतौर पर फ्लैट फाइल की दोनों साइडों पर दांते कटे होते हैं। इन दांतों से काटने के लिए फाइल को खड़ा करके चलाया जाता है। इन साइड को ही इस कहते हैं। कुछ फाइलों में एज पर दांते नहीं कटे हुए होते हैं। पॉइंट बटा टिप, रेती का सबसे आगे का भाग जिस तरफ से दांतों की शुरुआत होती है उस भाग को पॉइंट या टिप कहते हैं। शोल्डर, हिल और टैग के बीच के टेपर भाग को शोल्डर कहते हैं। हत्था, हैंडल, टैंग के निकले भाग पर लकड़ियां या प्लास्टिक का हत्था, हैंडल लगाया जाता है। हैंडल की वजह से फाइल को आसानी से काम में लिया जाता है। प्रभावी लंबाई, इफेक्टिव लेंथ, टैंग को वर्कशॉप में सामान्य प्रयोग में आने वाली निम्नलिखित रेतियां हैं। फ्लैट फाइल, यह रेती आयताकार कास्ट सेक्शन की होती है। यह चौड़ाई तथा मोटाई में 2/3 लंबाई तक समांतर और 1/3 लंबाई में पॉइंट की तरफ टेपर होती है। सभी साधारण कामों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह लंबाई में 450 तक होती है। 2 राउंड फाइल, इसे गोल रेती कहते हैं। इसका काम सेक्शन गोल होता है। यह भी 2/3 लंबाई तक एक ही व्यास में समांतर होती है जबकि 1/3 लंबाई में पॉइंट की तरफ टेपर होती है। इसका प्रयोग गोल स्लॉट बनाने तथा छोटे व्यास के सुराखों को बड़े साइज में बनाने के लिए किया जाता है। 3 हाफ राउंड फाइल, अर्धगोल रेती, इसका कास्ट सेक्शन अर्धगोल होता है। इसका एक फेस फ्लैट और दूसरा अर्धगोलाई में होता है। यह भी 2/3 लंबाई में समांतर और 1/3 लंबाई में पॉइंट की तरफ टेपर होती है। इसका प्रयोग कन्फेद और कन्वेक्स की गोलाई बनाने के लिए किया जाता है। इससे भी छोटे सुराखों को बड़ा। 4 स्क्वायर फाइल, इसका कास्ट सेक्शन वर्गाकार होता है। यह भी 2/3 लंबाई में समांतर और 1/3 लंबाई में पॉइंट की तरफ टेपर होती है। इसे चौरस रेती भी कहते हैं। इसका प्रयोग आयताकार व वर्गाकार ग्रूव और स्लॉट बनाने के लिए किया जाता है। इसके फेस पर डबल कट कटे रहते हैं। 5 त्रिकोणी रेती, इसका क्रॉस सेक्शन त्रिभुज के आकार का होता है। इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। यह भी 2/3 लंबाई में समांतर और 1/3 लंबाई में पॉइंट की तरफ टेयर होती है। इससे 60 डिग्री से बड़े कोण वाले यू या स्लॉट बनाए जाते हैं। इसे थी स्क्वायर फाइल भी कहते हैं। 6 हैंड फाइल, इसका क्रॉस सेक्शन फ्लैट फाइल की भांति आयताकार होता है। यह चौड़ाई में समांतर और मोटाई में टेपर होती है। इसके एक एज पर दांते नहीं होते, इसलिए इसे सेफ एज फाइल भी कहते हैं। इसका प्रयोग 90 डिग्री के कोण पर बनी शुद्ध साइड को बचाने के लिए किया जाता है। 7 नाइफ एज फाइल, इसकी आकृति चाकू की धार की तरह होती है। इसके दोनों फेस 10 डिग्री के कोण एंगल पर बने होते। यह भी 2/3 लंबाई में समांतर और लंबाई में पॉइंट की तरफ टेपर होती है। इसका प्रयोग अलग अलग प्रकार के कीवे व स्लॉट बनाने के लिए किया जाता है। ताले, लॉक की चाबी बनाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं तथा 10 डिग्री से अधिक के कोण वाली सतह को इसके द्वारा फाइल किया जाता है। रेतियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फाइल्स, टाइप्स ऑफ फाइल्स। लंबाई के अनुसार, अकॉर्डिंग टू लेंथ। आकार के अनुसार, अकॉर्डिंग टू शेप। कट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कट। ग्रेड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ग्रेड। लंबाई के अनुसार, अकॉर्डिंग टू लेंथ, टाइप्स ऑफ फाइल्स। टैंक को छोड़कर हिल से पॉइंट तक की लंबवत दूरी फाइल की लंबाई होती है। जॉब के अनुसार फाइल का लंबाई चयन किया जाता है। फाइल की लंबाई आवश्यकतानुसार कम या अधिक ले सकते हैं। फाइल आमतौर पर 100 में 0 से 450 में 0 तक की बनाई जाती है, जो 50 में 0 के अंतराल में होती है।
जैसे 100 m.m. 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 3 आकार के अनुसार अकॉर्डिंग टू शेप टाइप्स ऑफ फाइल्स। हस्तरेती हैंड फाइल आयताकार व पूरी लंबाई में एक समान होती है, परंतु मोटाई 1/3 लंबाई तक पॉइंट की और टेपर रखी जाती है। दोनों फलकों पर तिरछे दोहरे कट दांते डबल कट टीथ एवं केवल एक कोर पर एक हरे कट सिंगल कट टीथ दांते होते हैं। इस रेती के दूसरे फलक पर किसी प्रकार के दांते नहीं होते हैं, इसे सुरक्षित कोर कहते हैं। उपयोग के दौरान इसकी सुरक्षित कोर को पहले से घिसकर पॉलिश की गई सतह की ओर रखते हैं ताकि रेती के रगड़ से वह सतह खराब नहीं हो पाए। वर्गाकार रेती स्क्वेयर फाइल यह रेती चौकोर आकार तथा समान टेपर होती है, जिसके चारों फलक पर तिरछे वह दोहरे कट दांते बने होते हैं। बिना टेपर वाली वर्गाकार रेतियां भी मिलती है। इस रेती का उपयोग वर्गाकार सुराख में फाइलिंग करने एवं गोलाई वाले सुराखों को वर्गाकार बनाने में किया जाता है। तिकोनी रेती ट्रायंगुलर फाइल समबाहु त्रिभुजाकार तिरछे कट दांते वाली लंबाई में टेपर होती है। इस रेती में एक हरे या दोहरे कट वाले दांते होते हैं। इसका उपयोग आरी के दांते तेज करने या नब स्तंभ रेती पिलर फाइल यह फाइल हस्त रेती जैसी ही होती है, किंतु इसकी चौड़ाई उससे ज्यादा और मोटाई कम होती है। यह टेपर व बिना टेपर फलकों दोनों प्रकार की होती है। इसका उपयोग खांचों, झरियों व चाबी मार्गों की वेज को काटने में किया जाता है। छुरी धार रेती नाइफ एज फाइल इस रेती की आकृति छुरी के समान होती है। इसकी धार की एंगल 10 डिग्री होता है। इसके दोनों चौड़े पलकों पर दोहरे कट के दांते होते हैं। यह चौड़ाई और मोटाई में टेपर होती है। रेती का उपयोग मुख्य रूप से बारीक छुरियों और खांचों में किया जाता है। अर्धगोल रेती हाफ राउंड फाइल यह रेती एक साइड चपटी दूसरी साइड अर्धगोलाकार होती है। इसकी गोलाकार सतह पर इखरे कट दांते और चपटी सतह पर दोहरा कट दांते होता है। रेती का उपयोग सीधी सतह पर वह अंदर की गोल रेती राउंड फाइल इस रेती का आकार बिल्कुल गोल होता है। यह एकहरे और दोहरे दोनों तरह की कट दांतों की होती है। यह रेती आगे की और टेपर होती है। यह रेती गोलाकार आंतरिक सुराखों को फाइलिंग करने में काम आती है। सुई रेती नीडल फाइल इस रेती की टैग नुकीली ना होकर संपूर्ण लंबाई में एक समान होती है। इसका फलक पतला एवं नुकीला होता है। इस रेती का उपयोगिता तालों की चाबियां, पतले व बारीक कार्यों को रेतने के लिए किया जाता है। यह रेतियां 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर लंबाई में उपलब्ध होती है। मिल रेती मिल फाइल इसकी चौड़ाई और मोटाई समान होती है, परंतु दोनों कोरों पर गोलाई में दांत बने होते हैं। यह इखरी कट दांते वाली होती है। इसका उपयोग अर्धगोलाकार खांचा व मील आरी के दांते तेज के लिए किया जाता है। कट के अनुसार अकॉर्डिंग टू कट टाइप्स ऑफ फाइल्स। इखरा कट दांत वाली रेती फाइल हैविंग सिंगल कट टीथ इसकी सतह पर दांते 65 डिग्री से 85 डिग्री के समांतर बने होते हैं। सतह को चिकना करने या बहुत कम घिसाई में इसका प्रयोग होता है। दोहरा कट दांते वाली रेती फाइल हैविंग डबल दुप टीथ इसकी सतह पर एक ओर 45 डिग्री व दूसरी ओर 75 डिग्री पर एक दूसरे को क्रॉस करते हुए समांतर दांते कटे होते हैं। इस रेती का उपयोग धातु को ज्यादा घिसने और रफ कार्य में किया जाता है। उदंती या रैस्प वाली रेती फाइल हैविंग रास्प टीथ इस प्रकार की रेती के फलक पर दांते आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं। इन दांतों को रेती की सतह पर पंच की सहायता से उभार कर बनाया जाता है। इन रेतियों का उपयोग लकड़ी, फाइबर, प्लास्टिक, जूतों आदि को रेतने के लिए किया जाता है। कर्व्ड कट वक्र दांतों वाली रेती फाइल हैविंग आर्च्ड टीथ इस प्रकार की रेती के दांते गोलाई में होते हैं। यह रेती बहुत कम माल काटती है। इसका प्रयोग बहुत मुलायम धातु को फिनिश करने के लिए किया जाता है। स्पाइरल कट इस प्रकार के कट राउंड और हाफ राउंड फाइल की गोलाई वाली सतह पर कटे होते हैं। एक रफ फाइल ये वो फाइलें होती हैं जिनमें बड़े आकार के और कम संख्या में दांत पाए जाते हैं।
गोल फाइलें नरम सामग्री को काटने में अपना उपयोग करती हैं क्योंकि इसकी कटाई काफी खुरदरी होती है, जिसके कारण इसका उपयोग कठोर धातुओं के लिए नहीं किया जा सकता है। 2 सेकंड कट फाइल दूसरी कट फाइल को एक फाइल के रूप में संदर्भित किया जाता है जो मध्यम श्रेणी की पाई जाती है। भरने के उद्देश्य से कार्य को उचित आकार में लाने के लिए इस प्रकार की फाइल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की फाइलों की तुलना बास्टर्ड फाइल से करने पर यह पाया जाता है कि फाइलिंग इस फाइल के साथ की जाती है ताकि सतह को सादा बनाया जा सके। 3 स्मूथ फाइल चिकनी फाइल का उपयोग अंतहीन साइटों पर किया जाता है जहां अंतिम लक्ष्य एक चिकनी सतह प्राप्त करना होता है। इस प्रकार की फाइलों का उपयोग सतह को काफी सादा बनाने के लिए किया जाता है और इसके अलावा फाइलिंग द्वारा सटीक आकार का कार्य करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। 4 डेड स्मूथ फाइल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसके दांत एक दूसरे के बहुत करीब पाए जाते हैं और बहुत कम मात्रा में धातु को रगड़ते हैं। फाइलिंग करते समय सावधानियां, प्रिकॉशंस वाइल फाइलिंग टाइप्स ऑफ फाइल्स। एक फाइलिंग शुरू करने से पहले मार्किंग कर लेनी चाहिए। 2 कार्य के अनुसार उपयुक्त फाइल का चुनाव कर लेना चाहिए। 3 नुकीले टैग वाली फाइल को बिना हैंडल के प्रयोग नहीं करना चाहिए। 4 वर्कपीस की सतह से जंग, तेल या ग्रीस आदि को अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। 6 मुलायम धातुओं को स्मूथ फाइल से फाइलिंग नहीं करनी चाहिए बल्कि रफ फाइल पर चॉक लगाकर फाइलिंग करनी चाहिए। 7 फाइल की पिनिंग होने पर उसे हार्ड वायर ब्रश से साफ करके फिर प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा जॉब पर लाइनें पड़ सकती है। फाइल के दांतों में धातु के कण फंसने की क्रिया को पिनिंग या क्लोगिंग, पाइनिंग और क्लॉगिंग कहते हैं। 8 फाइलिंग करने से पहले और बाद में फाइल को साफ अवश्य कर लेना चाहिए। 9 फाइलिंग करते समय रेती को संतुलित व समांतर रखना चाहिए, अन्यथा सतह समतल नहीं बन पाएगी। 10 रेती को अन्य औजारों से अलग रखना चाहिए ताकि अन्य औजारों पर स्क्रैच ना आए। 11 गर्म किए गए जॉब पर गर्म अवस्था में फाइलिंग नहीं करनी चाहिए, ऐसा करने पर रेती का टेम्पर पर उतर सकता है। 12 रेतियों को एक साथ ढेर के रूप में नहीं रखना चाहिए, उन्हें अलग अलग कवर में या लटका कर रखना चाहिए। 13 रेतियों को आपस में कभी नहीं घिसना या रगड़ना चाहिए। 14 फाइलिंग करते समय जॉब पर चैटरिंग आ रही हो तो जॉब को खोलकर सही पोजीशन में क्लेम कर लेना चाहिए। 15 फाइलिंग की गई सतह पर हाथ फेर कर फाइलिंग नहीं करनी चाहिए, ऐसा करने से फाइल स्लिप होने लगती है। 16 फाइलिंग करते समय वॉइस या जॉब हिलना नहीं चाहिए। 17 जिस भी जॉब पर फाइलिंग करनी हो उसकी ऊंचाई हाथ की कोहनी से ज्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए। 18 फाइल को कभी भी हथौड़ी की तरह चोट मारने के लिए काम में नहीं लेना चाहिए। 19 किसी भी अत्यंत कठोर सतह पर फाइलिंग नहीं करनी चाहिए, ऐसा करने पर फाइल के दांत खराब हो सकते हैं।